नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है, द रीजन बीइंग आज बात करने वाला हूं मैं टैक्स के बारे में। एंड टैक्स टाइम आ रहा है, अगर आपने अभी तक टैक्स नहीं भरा है तो आपको बता देता हूं, टैक्स भरना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न हाउ टू फाइल देयर टैक्सेस, क्योंकि जब आप अपनी टैक्स भरेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आप अपनी टैक्स भरेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता लगेगा जो आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान कर सकते हैं। आप ये बात भूल जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि $50 ही तो देने हैं किसी को टैक्स भरवाने के लिए, फिर $80 ही तो देने हैं। आप ये सोचिए $50। मोस्ट ऑफ यू आर स्पेंडिंग 3 hours ऑफ योर लाइफ और वो काम 10 मिनट का भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इट्स प्रिटी डैम इजी वर्क, इट्स प्रिटी डैम इजी वर्क, इतना आसान है। इनफैक्ट अगर आपने देखो एज अ स्टूडेंट आपके अंदर प्रॉब्लम क्या आती होगी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर पा रहे? आपको लगता है यार मेरा T4 नहीं आया है, मेरे जहाँ मैंने काम किया। अगर देखो, अगर आप जॉब करते हो, आप 2 तरीके से काम कर रहे होंगे यहाँ पर, जॉब ऑन सिन या कैश। अब रही बात सिन की, अगर आप सिन पे काम कर रहे हैं और आपका टैक्स डिडक्शन हो रहा है आपकी कंपनी के द्वारा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो कंपनी टैक्स ना भरे। एंड इनफैक्ट व्हेन यू गो ऑन दीज वेबसाइट्स लाइक वेलसिंपल एंड टर्बोटैक्स, ये दोनों ऑफिशियली CRA की वेबसाइट में मिल जाएंगे। बहुत सारी 15-20 वेबसाइट अलग हैं जहां फ्री में जाकर अपना काम खुद करवा सकते हैं। तो T4 जब आपने सिन नंबर डालते हैं ना इन वेबसाइट्स में, व्हेन यू क्रिएट योर ओन प्रोफाइल और अपनी डिटेल डालते हो, जब अपने सिन नंबर ऐड करते हैं तो आपने उस साल में जितना भी काम किया होता है ना, T4 ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके अकाउंट में। आपको T4 अपने ओनर से भी जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको पता है मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने ये वीडियोस टैक्स फाइल करने डाल रखी है, बट आई पर्सनली बिलीव मोस्ट ऑफ देम हैवंट फाइल्ड देयर टैक्सेस बाय देयर ओन। अगर उन्हें फाइल किया होता, आपको पता, उनको भी खुद पता लग जाता कि जब आप अपने एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वेलसिंपल और टर्बोटैक्स एंड ऑल एनी अदर दिस ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सिस्टम्स पे, जो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स अवेलेबल है आपके लिए, उन पे आप जाते हैं तो आपका सारा डेटा इनफैक्ट T4 एज इट इज एक्सट्रैक्ट हो जाता है। आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। मैंने 2 कंपनियों में काम किया था लास्ट ईयर। वन वाज होम डिपो एंड वन वाज बेस्ट बाय। तो एक का T4 तो मैंने एड्रेस अपडेट कर दिया था मेरे करंट वाले पे, उसका वहाँ पर रिसीव हो गया। दूसरा मेरा ओल्ड एड्रेस ही था तो वहाँ पर रिसीव हुआ और मैं जा नहीं पा रहा था उसे पिक करने के लिए। सो आई वॉज इवन वरीड कि मैं T4 नहीं है मेरे पास, कैसे है, मैं दोबारा कंपनी में जाके बात करूँ, क्या करूँ, या ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता हूँ, वट एवर मे बी। बट जब मैंने वेलसिंपल पे अपनी ID बनाई और टैक्स फाइल करने के लिए मैं खुद गया, तो टू बी ऑनेस्ट जब मैंने सिन नंबर डाला अपना, उसके बाद मेरी दोनों T4 एज इट इज जो मुझे कंपनी देने वाली थी, बेस्ट बाय और होम डिपो, दोनों ने ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट ने मेरे डाटा दोनों से एक्सट्रैक्ट किया और दोनों T4 ऑटोमेटिक अपलोड हो गई थी। मुझे और डिटेल जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड व्हेन आई चेक्ड द नंबरिंग्स, जो डिटेल हम फिल करते हैं वो एज इट इज जो मेरे T4 पे थी, सेम पॉइंट वैल्यू भी सेम आती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और कैश में काम किया तो मेरे पास तुम घंटा टैक्स देने वाले हो, तो उसकी तो तुम टेंशन बेमतलब की ले रहे हो। अब बचा क्या? और स्टूडेंट्स की और क्या कमाई होती है? एक तो कंपनी में काम करोगे, जॉब्स करोगे, कहीं भी काम करोगे, सिर पे काम कर रहे हो। दूसरी कमाई DoorDash करोगे, ऊबर करोगे, ऊबर ट्रिप्स, ऊबर ईट्स या इंस्टाकार्ट, ऑल दीज डिलीवरी एप्स। इन सबको भरने का तरीका सिंपल है। एक तो बिजनेस की तरह आपको डालना है, बिकॉज योर मंथली इनकम इज लेस देन $30,000 इन बिजनेस में, तो आपको GST HST नंबर नहीं चाहिए होता। अगर आपकी आपकी ईयरली इनकम $30,000 से, ईयरली इनकम अगर $30,000 से ज़्यादा है तो आपको GST HST नंबर चाहिए होता है इन केस ऑफ ऊबर। अदरवाइज DoorDash, स्किप द डिशेज और इन सब के लिए तो आपको कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। सिंपल फिल करने का तरीका ये होता है, जो भी आपने ईयरली आपको इनकम करी है उसका स्टेटमेंट आपकी कंपनी है आपके ईमेल ID पे और आपके ऐप्स पर दे देती है कि भाई आपकी इस साल की इतनी इनकम है और आपने इतना किलोमीटर ड्राइव किया है। ठीक है, अब आपको अपनी इनकम पता है। फॉर एग्जांपल मेरी $5,000 इनकम हो जाएगा DoorDash से, तो $5,000 मैंने अपना फिल कर दिया डेटा अपना में निकाल के। बाकी मुझे एक्सपेंसेस मेरे क्या होते हैं, एंड इन दिस ड्राइवर अगर कोई काम करेगा तो कार का एक्सपेंस होगा, फ्यूल का एक्सपेंस होगा, मेंटेनेंस एक्सपेंस होगा, और बाकी तो कोई एक्सपेंस नहीं होगा। तो फील फ्री टू पुट
प्रॉब्लम ये आती है जब आप ना एक्स्ट्रा कमाने की सोचते हैं कि यार कोई मुझे एक्स्ट्रा टैक्स दिलवा दे। अबे भाई कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं दिलवा सकता, CRA है ये ब्रो। CRA आपके, मैं शब्द यूज नहीं कर सकता, अगर आपको कुछ पैसा बनता है आपका तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट भी होता है। अगर आपका कुछ, आपने उनसे कुछ पैसा ले रखा जो आपको देना चाहिए, तो भाई CRA आपको कवर खोद के भी निकाल के ले लेगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। सो ऑलवेज फिल द एग्जैक्ट डेटा। आप ये सोचिए, आप जैसे हजारों स्टूडेंट, हजारों लाखों स्टूडेंट हैं जो DoorDash और इन सब चीज़ की डिलीवरी कर रहे हैं, Uber Eats एंड व्हाट नॉट, सब काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपना टैक्स फाइल नहीं किया होगा? अगर आप जेन्युइनली अपना जो भी खर्चा है डालते हैं और उनके प्रूफ आपके पास है, समझ रहे हैं, प्रूफ आपके पास है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं टैक्स फाइल करना सीखो। एक बार कर लोगे, आपके मन के अंदर जो डर है ना कि यार कितना बड़ा हुआ लग रहा है आपको, कितना बड़ा काम है, आपको पता लगा यार एक कुछ भी काम नहीं है, जो सिर्फ 10 मिनट्स, नॉट इवन 10 मिनट्स, फाइलिंग टैक्स doesn't even take 10 minutes from starting to creating your own profile, then filing the taxes and filling all the details in between. It's pretty damn easy, I'm literally telling you. So अपने मन से ये डर निकालो, अपने मन से डर निकालो, खुद अपना टैक्स फाइल करो। एक बार फाइल करोगे, I'm telling you, थाउजेंड ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल कि किस तरीके से प्रोफाइल बनाना है, किस तरीके से डेटा फिल करना है। एक बार कर लिया, नेक्स्ट ईयर के यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड कि किस तरह के एक्सपेंसेस आपके टैक्स में लग सकते हैं। आप उनकी स्लिप्स रखेंगे, आप संभाल के अपने एक्सपेंसेस रखेंगे। आपको अगर कोई एक्सपेंस करना चाहिए, आपको हेजिटेशन हो रही है, अगर आपको पता होगा कि उस एक्सपेंस को आप टैक्स में बचा सकते हैं, तो शायद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप वो एक्सपेंस करने में टेंशन नहीं लेंगे। और वही तो मैं चाहता हूँ यार, आज़ाद देश के आज़ाद वासी हो, और ये छोटी मोटी चीज़ें ना ज़िंदगी में सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। फाइलिंग टैक्सेस शुड बी नोन टू एवरीवन। जब तक इस देश में रहेंगे, किसी भी देश में रहेंगे, अपने टैक्सेस को फाइल करना आना चाहिए। आपको हमेशा पता होगा कहाँ आप पैसे बचा सकते हैं, कहाँ नहीं, कौन सा। और एज इट इज़ ईच एंड एवरी कॉलम को डिफाइन किया हुआ है CRA की वेबसाइट पे। जब भी आप क्लिक करेंगे वेल सिंपल पे या टर्बो टैक्स पे, एज इट इज़ वो पॉपअप होता है और आपको बता दिया जाता है इसका मतलब ये है। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो ब्रो आप ये समझिए कि आपको कनाडा की छोड़िए, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, समझे? आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, वो आपकी मिस्टेक है। बट मैं सबसे यही निवेदन करूँगा, मेरे सारे भाइयों से, अगर देखते हो प्लीज़, अगर आप इस देश में, इनफैक्ट किसी भी देश में हो, अपने टैक्स खुद फाइल कीजिए। मैं इंडिया में भी खुद टैक्स फाइल करता था अपना, मैं यहाँ पर भी अपना टैक्स खुद फाइल करता हूँ। लिटरली इट्स प्रीटी डैम, और जो पहली बार कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, खुद कीजिए पहली बार, इट्स प्रीटी डैम ईजी। मैं कहता हूँ एटलीस्ट प्रोफाइल बनाइए, जाके फिलअप कीजिए। उससे पहले 10-15 वीडियो, दिस इट्स फॉर योर ओन रिसर्च। आपने 10-15 वीडियो देख ली, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बैंस की सारे बंदे एक जैसा काम कर रहे हैं, क्या आपसे वो कॉपी पेस्ट पे नहीं हो रहा? कॉपी पेस्ट करने में बहुत आसानी है, यू कैन ईजिली डू दैट कॉपी पेस्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। T4 की जो वैल्यू होती है एज इट इज पुट करनी होती है। T4 नहीं भी है आपके पास, कई बार आपको कई बार बताते हैं। एंड स्पेशली मैं कह रहा हूँ इंडियंस जो बंदे बताते हैं ना कि उसके पास जाओ आपको ज़्यादा टैक्स बचा देगा, अबे सब मिलके चूतिया बना रहे हैं आपका। मैं आपको बता रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंसर्स भी और वो बंदे भी, जहाँ आप जा रहे हो, कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स रिफंड नहीं दिलवा सकता। आप ये बात मानिए, CRA है ब्रो, CRA है, ये सिर्फ तरीका होता है। और आपको मैं बताता हूँ, ये सारी कहानियाँ कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स, ज़्यादा टैक्स मिल जाएगा, वो कहाँ सिर्फ इंडियंस बंदों के बारे में सुनता। कभी किसी गोरे के बारे में सुना है कि उस गोरे अकाउंटेंट के पास चले जाओ, ज़्यादा पैसे दिला देगा? नहीं, ऐसी अफवाह सिर्फ इंडियंस के बारे में है, क्योंकि इंडियंस को पता है, इंडियंस को चाहिए होता है कि भाई ज़्यादा टैक्स मिल जाए, ज़्यादा रिफंड मिल जाए। कैसे? ये झूठी कहानियाँ बनाओ, वो अपने धंधा चला रहे हैं, उनकी इनकम बन रही है $50। 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स का वर्क है, आप $50 आप देकर आ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, कोई $50 से फ्री में तो करवा नहीं रहा होगा। एटलीस्ट अगर आपको इतना डर भी लगता है कि आपको अपने खर्चे लगता है कि यार $50 ज़्यादा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, उसका भी सोल्यूशन देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ फ्री टैक्स क्लिनिक्स। CRA की वेबसाइट पे जाइए, फ्री टैक्स क्लिनिक ढूंढिए, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और फ्री में आपके टैक्स फाइलिंग हो जाती है। बट वो भी फ्री, उस फ्री से भी बेटर है आप खुद टैक्स फाइल करना सीखे। आपसे निवेदन है, टैक्स फाइल करना सीखे, आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बनिए।
बाकी तो कनाडा आपको मौज दिला ही रहा होगा, क्योंकि 2 दिन पहले 28 डिग्री टेम्परेचर था, अब साला 2 दिन बाद ये -2 हो गया है। मैंने जैकेट ये धो के रख दी थी ब्रो कि अब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन भैंस की आँख निकालनी पड़ गई मुझे। जैकेट ठंड के मारे -2 में ब्रो कपड़े नहीं, टी शर्ट में नहीं घूम सकते। 2 दिन पहले ही 26 डिग्री की मैं वीडियो बना रहा था कि भाई गर्मी आ गई, टी शर्ट में मौज आने वाली है। इट हैपन्स ब्रो, इट हैपन्स, दिस इज कनाडा फॉर यू। बाकी आपको ज़िंदगी अपडेट देते रहूँगा। प्लीज़, दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है किस तरह टैक्स फाइल करना। फ्री में अपना टैक्स खुद फाइल कीजिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इट विल नॉट टेक 10 मिनट्स। और आपने एक बार टैक्स फाइल किया ना, आप मुझे ज़िंदगी भर धन्यवाद कहने वाले हैं, क्योंकि आप एक बड़ी लाइफ टाइम स्किल सीखने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, आप इस देश में रहने वाले हैं, आप सबके पास अपने घर, अपने मकान, अपनी गाड़ियाँ, ज़िंदगी बेहतरीन होने वाली है। तो अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके लिए सही डिसीजन क्या लेना चाहिए और किस तरीके से आपका फ़ायदा होगा। दिस इज़ माई हाउस दैट आई एम लिविंग इन, एंड होपफुली यू लव दिस वीडियो। फील फ्री टू शेयर, एंजॉय, टेक केयर, बाबा, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत।